Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. आज जो है हम जैसे हमने चैप्टर जो है कल जो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज जो है हम एडजेक्टिव करेंगे और एडजेक्टिव का एक पार्ट जो है हमने पहले कर लिया था, डेफिनेशन हमने कर ली थी और उसके यूज कर लिए थे कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं। तो आज हम जो है उसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे कि विशेषण कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम पहले ही कर चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे थे, तो आज हम थर्ड करेंगे एडजेक्टिव। जैसे आप लोगों को पता है कि 8 हमारी जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इसको हम जो कहते हैं बैकबोन ऑफ ग्रामर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम एडजेक्टिव करेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बताया था, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, हमें नाउन की बता रहा है। तो कैसी है वो, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमने एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज भी पढ़े थे पिछले लेक्चर में जब हमने एडजेक्टिव करे थे। कि एट्रीब्यूटिव यूज कब होता है, जब हम इसको एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं बिफोर नाउन, नाउन से पहले करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल से हमने पहले क्या यूज करा, ब्यूटीफुल। अगर हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं आफ्टर वर्ब, तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। तो अभी जो है हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हमने पहला पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू इट। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने कर ली है और एडजेक्टिव के यूज, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे, इसमें हमने डिफरेंस भी कर लिया था। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और यू कैन सी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो जब हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या है, दी शो द काइंड। क्वेश्चन होता है इसमें, अगर हम क्वेश्चन रेज करें तो क्या बनता है क्वेश्चन, ऑफ व्हाट काइंड। क्वेश्चन क्या बनता है, ऑफ व्हाट काइंड, किस टाइप का है। दी शो द काइंड ऑफ क्वालिटी, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, दी शो the kind or quality of a person or a thing। ठीक है, किसी भी वस्तु की या कोई पर्सन की है, उसकी क्या बताएगा, वो क्वालिटी बताएगा, काइंड बताएगा। तो कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा पढ़ाया था जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, गुड हो गया, बैड हो गया, बैड, ब्यूटीफुल,
ugly, tall, short, large, ठीक है, long, clever। तो जो भी वर्ड हमें जो है नाउन की विशेषता बताएगा, सारे वर्ड्स जो हैं क्या कहलाते हैं। जैसे मेरे पास आई हैव अ ब्लैक पेन और आई हैव अ रेड पेन, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, कोई भी कलर हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो वो वर्ड्स जो कि हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्लेवर बॉय। अब बॉय कैसा है, चालाक। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट काइंड। क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड, कि वो लड़का कैसा है। ठीक है, तो अगर हम जो है अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन कैसे होते हैं कि कैसा है, ठीक है, ऑफ व्हाट काइंड। तो ही इज अ क्लेवर बॉय, Ram is a tall boy, a tall man. Raman is a tall man. Sita is a beautiful girl. I have a red pen or black pen, whatever you want to write. ठीक है, कोई सा भी कलर लिख सकते हैं आप। तो फॉर एग्जाम्पल, Ram is a clever boy. नाउन के बारे में, बॉय के बारे में बता रहे हैं कि बॉय कैसा है, चालाक है, क्लेवर है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, आई हैव अ ब्लैक पेन। Delhi is a large city. तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्लेवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्लैक हो गया, सिटी हो गई, कैसी सिटी है। ठीक है, तो प्लेस के बारे में भी बता रहे हैं, थिंग के बारे में भी बता रहे हैं, नाउन के बारे में भी बता रहे हैं कि वो कैसी जगह है, लार्ज सिटी है, बड़ी सिटी है। ठीक है, पेन कैसा है, ब्लैक पेन है। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। बॉय कैसा है, क्लेवर है। तो सब नाउन के बारे में बता रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, परिणामवाचक। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिणामवाचक, क्वांटिटी। ठीक है, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, सफिशिएंट, नन, मोस्ट। तो क्वांटिटी बता रहा है हमें कि कितनी क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और क्वांटिटेटिव, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे सम हो गया है, एनी, ही एट सम ब्रेड, मतलब कुछ ब्रेड उसने खाई, सम ब्रेड। ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, मच मिल्क। ठीक है, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द टैंक, वाटर कितना है, लिटिल।
मुकेश हैज इनफ मनी, तो इनफ क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि हम क्वांटिटी बता रहे हैं उसकी, कितनी क्वांटिटी है। सम, एनी, नो, लिटिल, जिससे हमें क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी का पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। सम राइस, राइस कितना है? थोड़ा है। मच वाटर, क्वांटिटी पता चल रही है। ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट। तो कोई भी वर्ड होगा जिससे हमें क्वांटिटी का पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट, खाया, ईट, एट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी आगे वर्ब पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज योर वर्ब। ही एट सम ब्रेड। तो क्या बता रहा है वो? क्वांटिटी बता रहा है हमें कि उसने कुछ जो है ब्रेड खाई या कुछ सम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आई डिड नॉट ड्रिंक या आई डिडंट ड्रिंक मच मिल्क, ज्यादा दूध नहीं पिया। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक। मुकेश हैज इनफ मनी। तो कोई भी सेंटेंस जो है आपको बता सकते हैं जिसमें हमें क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी का पता चल रहा है। तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। He has lost all his wealth. तो so many examples are there. तो यहाँ पे जो है some, much, enough, तो ये क्या बता रहे हैं हमें? क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी, adjective of quantity. He ate some bread. I did not drink much milk. Mukesh has enough money. There is a little water in the tank. He has lost all his wealth. तो यहाँ पे जहां जहां ये वाले वर्ड्स होंगे तो वहां होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, संख्या, न्यूमरल, ठीक है, संख्यावाचक एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आंसर कैसा था? हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग, कि किस ऑर्डर में है, ये क्या है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। तो इसको हम इस तरह से जो है पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा हमारा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑफ नंबर। तो अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो इट बिकम मोर इजी टू लर्न। एक होता है आपका डेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है, जिसमें हम डेफिनेट जो है डेफिनेट एडजेक्टिव को यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
ठीक है। तो एक क्या होता है हमारा डेफिनेट निश्चित, और एक होता है थोड़ा सा हमें इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। ठीक है। जो डेफिनेट हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1 2, ठीक है, 3, वो क्या कहलाते हैं हमारे कार्डिनल नंबर्स। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। It is further divided into two cardinal numbers और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल नंबर्स। जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स में हमारा रहता है नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। Here stood first in the class, second, third, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इंडेफिनेट में कौन से आएंगे हमारे, ऑल, फ्यू, मैनी, सम। क्योंकि इंडेफिनेट है, सम बोल रहे हैं तो हमारे को क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट है। तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, सम, फ्यू, ऑल। जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर जो है नहीं पता चल रहा है, तो जो अभी हमने किसमें करे थे अभी, क्वांटिटी, जिसमें हमें क्वांटिटी पता चल रही है। तो यहाँ पे जो है नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सम हो गया, फ्यू, ऑल, सफिशिएंट, इनफ, नो। ऑल दीज वर्ड्स किसमें आते हैं, ये इनडेफिनेट, क्योंकि अनिश्चित है। अगर हम कार्डिनल के बोलेंगे आई हैव 2 पेन, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर की बात कर रही हूँ मैं, 2 पेन है मेरे पास। ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव फ्यू पेन, तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कुछ पेन है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि डेफिनेट न्यूमरल। फर्स्ट है हमारा डेफिनेट न्यूमरल। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। जैसे 1 2 3 4, जैसे अभी मैंने आपको एक उसमें टेबल में आपको बना के बताया था कि किस तरह से 1 2 3 जितने नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे कार्डिनल नंबर्स। तो एग्जैक्ट नंबर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर 1 2 3, ठीक है, तो क्या है ये, कार्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ही हैज 3 पेन्स। ठीक है, he has 3 pens.
I have 4 rooms. थ्री एग्जैक्ट नंबर बता रही हूं मैं, यहाँ पे भी एग्जैक्ट नंबर बता रही हूं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डेफिनेट न्यूमरल, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स। इसी का सेकंड है, हमारा सेकंड पार्ट है ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कार्डिनल नंबर्स, इसका सेकंड पार्ट है हमारा, दिस इज योर फर्स्ट, और यहाँ पे है ये सेकंड। तो सेकंड क्या है आपका, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ऑल दीज वर्ड्स आर, क्या है ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा, ऑर्डिनल नंबर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये नेक्स्ट चैप्टर इज दिस, ठीक है। द लास्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन, तो लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। तो जो हमारे क्या है, डेफिनेट बता रहे हैं हम, डेफिनेट, जैसे पहले फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे डेफिनेट जो है न्यूमरल कहलाते हैं, एग्जैक्ट नंबर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर, देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट न्यूमरल। तो इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक कार्डिनल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। या जैसे फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज, कोई भी नाम लिख के रख दें उसमें, तो दैट इज योर फर्स्ट, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल दिया, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड है हमारा क्या है, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में जैसे मैंने अभी बताया, डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जहां पे जो है हम एग्जैक्ट नंबर नहीं शो करते हैं, होल हो गया, इनफ हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू हो गया। तो आई हैव फ्यू पेन्स, इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, मैं एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कुछ, ठीक है। अगर मैं कहूँगी आई हैव 4 पेन्स, तो वो हो गया डेफिनेट, ठीक है। या मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मेहनती हैं। तो इस तरह से जो है हम डेफिनेट और इनडेफिनेट जो है, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इनको हम 2 में डिवाइड करते हैं। तो इनडेफिनेट को हम कल कैरी ऑन करेंगे। तो आज हमने बच्चों एडजेक्टिव जो है, विशेषण के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हैं, और किस तरह से हमने जो आज काइंड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, और उसके 2 टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट। एक निश्चित होता है एग्जैक्ट नंबर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर, तो उसको बोलेंगे हम डेफिनेट, और वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। उसके हमने एग्जांपल कर लिए हैं। कल हम करेंगे इनडेफिनेट जो है एडजेक्टिव, जिसमें हमें जो है एग्जैक्ट नंबर, दे डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं, तो उसको बोलेंगे जो फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, सफिशिएंट हो गया, इनफ हो गया, ऑल दिस वर्ड्स जो हैं किस में आते हैं, इंडेफिनेट नंबर में आते हैं। तो कल इसी को करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।